क्या मोरबी का जो ब्रिज गिरा, क्या उस कंपनी ने आपको चंदा दिया? हमारा ये आरोप है उन्होंने दिए हैं। आप साबित कीजिए उन्होंने नहीं दिए हैं। ये आपने हालत कर दी इस देश की। आप राजनीति में हैं तो छुई मुई बनकर राजनीति करेंगे। आप बोलते रहे लोगों को इटली की बेटी, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, शुपनखा, ये सब प्रधानमंत्री बोलते हैं मनमोहन सिंह जी के लिए कि वो कपड़े पहन के नहाते हैं बाथरूम में। ये इस तरह की टिप्पणियां प्रधानमंत्री करें। कांग्रेस की विधवा, मैं तो अभी आपको जो याद आ रहा है वो बता रहा हूं। और खुद को कुछ कह दें तो ने आप मुझे कैसे बोल दिया? क्यों? आप खास हैं, आप स्वर्ग से आए हैं, हम लोग क्या सब नर्क से आए हैं? क्या हालत बना दी है सीएजी की? कहां है विनोद राय? कहां है उनकी नोशनल लॉस? अरे यहां तो रियल लॉस हो रहा है और विनोद राय गायब हैं। इन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। विनोद राय जैसे लोगों को खास तौर पे उनको आज गिरफ्तारी देनी चाहिए। अपनी सूचनाएं भी हैं कि सेंट्रल फोर्सेस की जिम्मेदारी कम कर दी जा रही है और ये जिम्मेदारी, बैलेट बॉक्सेस की जिम्मेदारी, मशीनों की जिम्मेदारी दी जा रही है लोकल पुलिस को और होमगार्ड को। सारी जिम्मेदारी आप विपक्ष की दे दें और फिर कह रहे साहब आप तो कुछ कर नहीं पा रहे। मिलकर लड़ना होगा, मिलकर संघर्ष करना होगा। या बेरोजगारी का रावण किसी को नहीं दिख रहा, महंगाई का रावण किसी को नहीं दिख रहा, भूखमरी का रावण किसी को नहीं दिख रहा, कोविड में हुई मौतें जो हुई हैं वो रावण किसी को नहीं दिख रहा। और मोदी जी किसी को कुछ भी कह दे वो ट्रेंड नहीं करेगा, क्योंकि मोदी जी की जो इंडस्ट्री है, जो उद्योगपति मित्र हैं, वो ट्रेंड होने ही नहीं देंगे। मीडिया उनके कंट्रोल में, सोशल मीडिया उनके कंट्रोल में। अपनी विचारधारा पे हम अपने मुद्दों पर लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। आप साथ आना चाहें आइए, नहीं आना चाहें फिर भी लड़ेंगे। हमारे पास पैसा नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। आपने खुद एडीआर का सवाल पूछा, आपने खुद बताया कि सिर्फ 10 करोड़ हमें मिले और 163 करोड़ बीजेपी को मिले हैं, फिर भी आप हमें कहते हैं हम कमजोर हैं। नमस्कार, मैं हुदैब, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। पवन खेरा सर मेरे साथ मौजूद है। ये एडीआर की जो रिपोर्ट आई है, 163 करोड़ का चंदा कहा जा रहा है उसमें, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि 10 करोड़ रुपया जो कांग्रेस पार्टी और 20 जो है तमाम लोगों को मिला है। तो सर ये रिपोर्ट जो आई है, कौन क्या लग रहा है, किस पे शक है, जिस पे ज्यादा चंदा? शक की बात नहीं है, हम तो लिस्ट सबको मालूम है किसने कितना दिया होगा, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। लेकिन ये सार्वजनिक करने में आपत्ति क्या है? क्या मोरबी का जो ब्रिज गिरा, क्या उस कंपनी ने आपको चंदा दिया? हमारा ये आरोप है आप पर। अगर गलत है आप बताइए गलत है। जिन कंपनियों को आप उपकृत कर रहे हैं, जिनको आप अपने तमाम संसाधन बेच रहे हैं देश के, क्या उन्होंने आपको चंदे दिए हैं? हमारा ये आरोप है उन्होंने दिए हैं। आप साबित कीजिए उन्होंने नहीं दिए हैं। जीओआई का फुल फॉर्म होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज जीओआई का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट। ये आपने हालत कर दी इस देश की। तो आप सार्वजनिक करिए वो लिस्ट, किसने आपको कितना चंदा किस तारीख को दिया। न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब का जो बयान आया 100 सिर वाला, हालांकि ये बात 2018 में नरेंद्र मोदी, रेणुका चौधरी जो फॉर्मल कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, उनको सुर्फनखा और इस 100 सर वाला रावण, इसको कैसे देख रहे हैं सिमिलर? सर खड़गे जी ने जो कहा हमने भी सुना, आपने भी सुना, उन्होंने कतई ये नहीं कहा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप राजनीति में हैं तो छुई मुई बनकर राजनीति करेंगे? आप बोलते रहे लोगों को इटली की बेटी, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, शुपनखा, ये सब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वो मनमोहन सिंह जी के लिए कि वो कपड़े पहन के नहाते हैं बाथरूम में। ये इस तरह की टिप्पणियां प्रधानमंत्री करें। कांग्रेस की विधवा, मैं तो अभी आपको जो याद आ रहा है वो बता रहा हूं। और खुद को कुछ कह दें तो ने आप मुझे कैसे बोल दिया? क्यों? आप खास हैं, आप स्वर्ग से आए हैं, हम लोग क्या सब नर्क से आए हैं? तो ये राजनीति में आए हो और बोलना जानते हो तो सुनना भी सीखो। सर खड़गे जी ने एक ट्वीट कहा कि जो कैग की रिपोर्ट है, सीएजी की जो रिपोर्ट है, दरअसल वो गुजरात पर बहुत ही ज्यादा कुचक्र है कर्ज का। सच में ऐसा क्या? क्योंकि पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, तो कैग की रिपोर्ट क्या सही कह रही है? आप पिछले 15 साल की कैग की रिपोर्ट्स निकाल के देख लीजिए गुजरात की। जीएसपीसी स्कैम, सिटी गैस स्कैम, बिजली का स्कैम, ट्रांसपोर्ट का स्कैम, एक के बाद एक स्कैम्स आपको दिखेंगे। लेकिन सीएजी रिपोर्ट्स डस्टबिन में डाल दी जाती हैं गुजरात। मैं पिछले 8 साल से केंद्र की सरकार के अगेंस्ट जितनी सीएजी रिपोर्ट्स आई हैं, मुझे याद नहीं आता कि कब वो पार्लियामेंट में टेबल हुई, मुझे याद नहीं आता कब उन पे प्राइम टाइम डिस्कशंस हुए। क्या हालत बना दी है सीएजी की? कहां है विनोद राय? कहां है उनकी नोशनल लॉस? अरे यहां तो रियल लॉस हो रहा है और विनोद राय गायब हैं। इन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। विनोद राय जैसे लोगों को खास तौर पे उनको आज गिरफ्तारी देनी चाहिए अपनी। जो उस वक्त उन्होंने सरकारों को बदनाम किया, आज मुंह नहीं खुलता उनका।
ईवीएम को लेकर जो आपने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ईवीएम को कहा कि कई जो ठेकेदार पुलिस जो गुजरात में चल रहा है, क्या उस पे आपको शक है कि इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दी जा सकती है जो आपने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस ना केवल शक है, सूचनाएं भी हैं कि सेंट्रल फोर्सेस की जिम्मेदारी कम कर दी जा रही है और ये जिम्मेदारी बैलेट बॉक्सेस की जिम्मेदारी, मशीनों की जिम्मेदारी दी जा रही है लोकल पुलिस को और होमगार्ड को। इसलिए हमने ये आरोप भी लगाया है और हमने ये शंका भी जाहिर की है कि यहाँ चुनाव खतरे में है। आप कितना तैयार हैं? आपने तो कहा कि हम तैयार हैं पूरी तरीके से, कितना तैयार हैं, किस तरीके से तैयार हैं आप? सरकार किसी और की, मीडिया का माइक आपके हाथ में, लेकिन सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी हो, मीडिया हो, समाज हो, हम सबको मिलकर लोकतंत्र को बचाना है। सारी जिम्मेदारी आप विपक्ष की दे दें और फिर कह रहे साहब आप तो कुछ कर नहीं पा रहे। मिलकर लड़ना होगा, मिलकर संघर्ष करना होगा। तो पिछले 24 घंटे में 20,000 रिट्वीट हो चुके हैं। ट्वीट जो है ट्रेंड में, ट्विटर पे ट्रेंड है खड़गे जी का वो बयान। तो आपको लगता नहीं कि इन बयानों से कभी-कभी दरअसल अंकित मैं आपको बताऊं कि बचना चाहिए इन बयानों से, जो बयान दरअसल न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने दिया है? क्या बेरोजगारी का रावण किसी को नहीं दिख रहा? महंगाई का रावण किसी को नहीं दिख रहा? भूखमरी का रावण किसी को नहीं दिख रहा? कोविड में हुई मौतें जो हुई हैं वो रावण किसी को नहीं दिख रहा? और मोदी जी किसी को कुछ भी कह दे वो ट्रेंड नहीं करेगा, क्योंकि मोदी जी की जो इंडस्ट्री है, जो उद्योगपति मित्र हैं, वो ट्रेंड होने ही नहीं देंगे। मीडिया उनके कंट्रोल में, सोशल मीडिया उनके कंट्रोल में। तो कमजोरी है ना पवन जी, आप बच कोई रहे हैं। कमजोरी कमजोरी नहीं है। पवन जी? नहीं, कमजोरी नहीं है। हम अपनी विचारधारा पे, हम अपने मुद्दों पर लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। आप साथ आना चाहें आइए, नहीं आना चाहें फिर भी लड़ेंगे। आप सोशल मीडिया में कमजोर है, इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? हमारे पास पैसा नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। आपने खुद एडीआर का सवाल पूछा, आपने खुद बताया कि सिर्फ 10 करोड़ हमें मिले और 163 करोड़ बीजेपी को मिले हैं, फिर भी आप हमें कहते हैं हम कमजोर हैं। पवन जी, एक लास्ट सवाल है। सद्दाम हुसैन कौन है? कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है कन्हैया के साथ सिमिलर चल रहा है। मनोज तिवारी का बयान आपने सुना होगा, वो भी ट्रेंड में है। तो कौन है सद्दाम हुसैन? कैसे उसको सिमिलर? ये इस बात का गुजरात के चुनाव से, या गुजरात में कोविड में हुई मौतों से, या गुजरात की बेरोजगारी से, या गुजरात के में 100 रुपए के लीटर पेट्रोल से, या 1000 रुपए का एक सिलेंडर से क्या संबंध है, मुझे बताइए। ये बयानबाजी इसीलिए की जाती है कि मैं और आप इस पर चर्चा नहीं करें, इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करें और भटक जाएं। हम नहीं भटकेंगे। एक लास्ट आंकड़ा दे दीजिए कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है कितनी सीट जो है दरअसल गैप कर? मैं एक ही लाइन गुजराती सीखा हूँ, कांग्रेस आवे 6, 125 लावे 6। चलिए, शुक्रिया। जिस तरीके से पवन खेरा जी ने, देखिए सबसे बड़ा ईवीएम सर एक सॉरी, ये अभी ह्यूमर्स जो है कई बार सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे देखा गया कि क्या 20 लाख जो ईवीएम के मुद्दे हैं, सवाल हैं कि 20 लाख ईवीएम गायब है ईसीआई से, इसको कैसे देख रहे हैं? हम बार बार ये सवाल दोहराते हैं, जवाब नहीं मिलता। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर किसी एक वोटर को भी शक हो तो उस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की भी है, मीडिया की भी है, विपक्ष की भी है और चुनाव आयोग की भी। ईवीएम का मुद्दा कांग्रेस पार्टी का है या नहीं, ये बता दीजिए। ये मुद्दा अगर एक भी वोटर के मन में है तो वो मुद्दा हम सबका है। चलिए, शुक्रिया। जिस तरीके से पवन खेरा जी ने, देखिए समझना पड़ेगा कि जो मुद्दे पिछले कई महीनों से ट्रेंडिंग है कि ईवीएम कहाँ गया, अब तो ईवीएम पे सवाल है, ईवीएम के उन बूथों पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए, मैं नहीं, पवन खेरा साहब स्पोक पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से बयान दिया है, दरअसल इस पर सोचना चाहिए कि